इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके हिल्म और बुर्दबारिश पर सलाम है, गुलाम को फरमाते हैं सालन लेके आओ। जब वो सालन लेने जाता है तो लेकर आपके पास पहुंचता है, सालन वाला बर्तन ज़मीन पर गिरता है और टूट जाता है। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका लिबास ख़राब हो जाता है। आप गुलाम की तरफ देखते हैं, वो आगे से कुरान पाक की आयत को तिलावत करता है, वल्काज़िमीन अल गैज़ा, कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो गुस्से को पीने वाले हैं। इमाम हसन जब सुनते हैं तो देख के फरमाते हैं अच्छा ये बात है, जब मैंने गुस्से को पी लिया। वो गुलाम आयत का अगला हिस्सा तिलावत करता है, वल आफ़ीना अनिन नास, वो लोगों को माफ़ करने वाले होते हैं। आप फरमाते ये बात है जब मैंने माफ़ कर दिया। फिर गुलाम आयत के अगले हिस्से को तिलावत करता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। फरमाते अच्छा ये बात है जब मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। सुबहान अल्लाह। ऐसे तो नहीं आला हज़रत ने कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आपकी सखावत का ये आलम था। एक शख्स दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझ पे 10,000 दिरहम कर्जा है, मेरी मदद फरमा। आपने जब उसकी दुआ सुनी, घर वापस आकर गुलाम के हाथ 10,000 दिरहम उस शख्स की तरफ भेजे, जाओ उस शख्स को ज़रूरत है उसे दे देना। सुबहान अल्लाह। 25 हज पैदल किए, सवारी भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, रकम भी मौजूद है, सवारी भी मौजूद है और पैदल हज कर रहे हैं। इसलिए पूछा जाता है वजह क्या है, फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के घर में जा रहा हूँ तो मुझे शर्म आती है कि मैं सवारी पर सवार होकर हरम काबा में जाऊँ।